इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मेन्यू को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं, जो हमारा मेन्यू है उसको हम ऐड करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेन्यू सर्च कर लेता हूँ पहले। तो ये मेन्यू है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें एपीआई नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक मॉड्यूल मिल जाता है। इसको भी हमने इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। अब चलता हूँ वापस कोड एडिटर में। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ जो ये मॉड्यूल हमें नज़र आ रहा है इसको कॉपी करना है सेंटर में। तो इसके बाद इसको भी इंपोर्ट्स में हमने पेस्ट कर देना है। तो इस तरह ये भी यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है और हम अब मेन्यू को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको यहाँ पे रजिस्टर नहीं करेंगे तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वापस ब्राउज़र में चलते हैं। यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखना है कि नेस्टेड कोड कहाँ पे है, क्योंकि हमने इस पे नेस्टेड यूज़ करना है। तो यहाँ पे नेस्टेड हमें मिल चुका है। अब मैं इसको कंप्लीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये डबल एरो का सिंबल है, साइन है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये सारा कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम इसको वन बाय वन यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बटन को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बटन यूज़ करना है। बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा मेन्यू हमारे पास ओपन होगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे कंपोनेंट डॉट HTML में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये HTML मैंने टेम्पलेट ओपन किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारे पास एक बटन आ चुका है। इसमें डायरेक्टिव यूज़ की गई है और उसमें एक एनिमल्स की वैल्यू दी गई है। इस पे एरर आ रहा है। ये मैट मेन्यू ट्रिगर फॉर एक डायरेक्टिव है जिसमें एनिमल्स की हमें वैल्यू मिल रही है। तो ये अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि इसको हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि एनिमल को हमने क्या यूज़ करना है, ये किस टाइप की है। तो ये एरर टेम्परेरी ख़त्म करने के लिए मैं चलता हूँ कंपोनेंट डॉट TS में और यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दूँगा इसकी कोई टाइप। तो मैं एनिमल्स यूज़ करते हुए इसमें एनी डिफ़ाइन कर दूँगा कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है, जिससे ये एरर हमारे पास नहीं आएगा। अब तो ये एरर ख़त्म हो चुका है। तो अब ये एक बटन हमें मिल रहा है। तो देखते हैं इसका आउटपुट। उसके लिए मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ ng सर्व की कमांड से। तो ng सर्व की कमांड मैंने दे दी है। जब तक ये रन होता है तो मैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। जैसा कि एनिमल इंडेक्स आ रहा था वैल्यू में, तो मैं यहाँ पे फूड मेन्यू कर दूँगा। इसको रिमूव करने के बाद फूड और इसके बाद स्पेस मेन्यू। तो ये अब एक बटन होगा फूड मेन्यू का, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो फर्दर मेन्यू या उसकी जो आइटम्स हैं या उसकी कैटेगरीज हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो ये रन हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। इसमें हमें लोकल होस्ट मिला है 4200। इसको कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं। तो कॉपी मैंने कर लिया। यहाँ पे एक और टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो एंटर प्रेस करूँगा। ये पहले कॉमा को इरेज करना है। एंटर प्रेस करने के बाद ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमें फूड मेन्यू का एक बटन मिल रहा है। तो इस पर क्लिक करते हैं। अभी के लिए इसने कोई काम नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी और कोड हमने ऐड करना है। तो चलते हैं वापस यहाँ पे एंगुलर मटेरियल में। अब इस बटन के साथ हमने एक मेन्यू को अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एनिमल्स वैल्यू दी गई है मैट मेन्यू ट्रिगर फॉर में। ये एज अ रेफरेंस हम यूज़ करेंगे इस मेन्यू में, जो कि इस बटन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये सारा मेन्यू यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है और इसमें फर्दर इसकी कैटेगरीज ऐड की गई हैं, जिनको हम एटम्स कह सकते हैं। तो ये दो बटन्स उसमें ऐड किए गए हैं। तो इन पे फर्दर इनमें हम एटम्स ऐड कर सकते हैं, ये एज अ कैटेगरी यूज़ हो जाएंगे। तो इसको मैं कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको यूज़ करेंगे तो इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमको। तो यहाँ पे भी ये मैट मेन्यू ट्रिगर फॉर यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स इसकी टाइप्स हैं, इन पे फर्दर हमने मेन्यू ऐड करने हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए कॉपी कर रहा हूँ और वापस चलते हैं। जो कोड एडिटर है हमारा, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एरर्स आ रहे हैं वर्टिब्रेट्स पे और इनवर्टिब्रेट्स पे, क्योंकि इसका भी सारा कोड हमने उठाया नहीं है। तो कोड एडिटर को या हमारे कंपाइलर को नहीं पता कि ये किस टाइप के हैं। तो एरर ख़त्म करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ वर्टिब्रेट्स। इसमें टाइप इसकी एनी डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स को भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ पहले, क्योंकि टाइप करने में ज़रा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो वापस कंपोनेंट डॉट TS में यहाँ पे मैं इनवर्टिब्रेट्स को भी पेस्ट कर दूँगा और इसकी अब टाइप
एनी यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर दूंगा, क्योंकि इनकी कोई भी टाइप हो सकती है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, जिससे हमारा एरर ख़त्म हो चुका होगा। तो ये यहाँ पे जो एरर था हमें नज़र आ रहा था वो ख़त्म हो गया। तो इसका अब आउटपुट देखने के लिए वापस ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ फोल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये दो इसकी एटम्स हमें नज़र आ रही हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो इन पे फर्दर हम मेन्यू ऐड करेंगे, वर्टिब्रेट्स पे भी करेंगे और इनवर्टिब्रेट्स पे भी करेंगे। तो इस तरह ये एक नेस्टेड मेन्यू बन जाएगा जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद अब ये वर्टिब्रेट्स, इनको एज अ रेफरेंस यूज़ किया गया नेक्स्ट मेन्यू में। तो ये जो मेन्यू है ये अटैच होगा वर्टिब्रेट्स के साथ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस कोड एडिटर में चलते हैं, वहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब इसको फर्दर समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टिव यूज़ की गई है सबसे ऊपर, मैट मेन्यू ट्रिगर फॉर की। ये डायरेक्टिव यूज़ की गई है और इसमें वैल्यू दी गई है फ़िश की। तो ये फ़िश और इसके बाद दूसरे पे भी और तीसरे पे भी ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वगैरह ऐड की गई हैं एटम्स के तौर पे। इन पे फर्दर हम मेन्यू ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट में दो बटन्स हैं इन पे हमने कोई फर्दर मेन्यू ऐड नहीं किया हुआ। तो ये फिश और बाकी जो एरर्स आ रहे हैं इनको ख़त्म करने के लिए हम कंपोनेंट डॉट टी एस में चलते हैं। यहाँ पे फिश पे मैं फिर पहले की तरह एनी टाइप दे दूँगा। इसके बाद दूसरी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे एम्फीबियंस है और दूसरी आइटम हमारे पास, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। इसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो इसकी भी टाइप एनी रखेंगे। तो इसके बाद फर्दर जो तीसरी हमारे पास आइटम है जो कि रेप्टाइल्स है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और वापस कंपोनेंट डॉट टी एस में इसको भी मैं पेस्ट करके इसकी टाइप डिफ़ाइन कर दूँगा। तो अब इसकी टाइप डिफ़ाइन कर दी है। ये जस्ट हम टेम्परेरी एरर को ख़त्म करने के लिए इनको यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स को हम इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है यहीं पे, तो इसकी फ़र्दर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्टिब्रेट्स का रेफरेंस यूज़ किया गया नेक्स्ट मेन्यू में, और ये जो मेन्यू है ये वर्टिब्रेट्स के साथ ऐड होगा। जब हम वर्टिब्रेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू इसका ओपन होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए वापस चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पे फोल्ड मेन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये अब इन वर्टिब्रेट्स पे हमने कोई मेन्यू ऐड नहीं किया, जबकि वर्टिब्रेट्स पे मेन्यू ऐड किया है। तो इस पे फर्दर आइटम्स हमें नज़र आ रही हैं, फिशेस, ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स वगैरह। तो चलते हैं वापस। यहाँ पे अब इन वर्टिब्रेट्स के लिए हमने मेन्यू ऐड करना है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स पे तो हमें मेन्यू नज़र आ रहा था, लेकिन ये जो इनवर्टिब्रेट्स है इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया था। इसका यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करेंगे, जिस मेन्यू में ये रेफरेंस होगा वही इसके बटन पे हमें शो होगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको चल के कोड एडिटर में मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसमें अब फर्दर हम सिर्फ एटम्स देखेंगे, इन पे फर्दर कोई हम मेन्यू ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ से इनवर्टिब्रेट्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको हमने टेम्परेरी यूज़ किया हुआ है इसकी टाइप्स को, जब तक हम इसका सारा कोड यहाँ पे कंप्लीट पेस्ट नहीं कर देते। तो ये वर्टिब्रेट्स हमने ऐड कर लिया था, जिसका यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करते हुए हमने मेन्यू बनाया है। इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स हमने यूज़ किया है, तो इसका भी हमने रेफरेंस यूज़ करते हुए हमने मेन्यू बनाया। तो इसको हम देख लेते हैं। ये जो सारा मेन्यू है ये इनवर्टिब्रेट्स का है, और इसमें जो एटम्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के बटन पे हमें मिल जाएंगी। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं इसका कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि समझना और पढ़ना आसान रहे। तो ऊपर चल के यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ इसको। तो आप जानते होंगे कमेंट्स को, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। कमेंट्स को कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ये जस्ट हमें समझने के लिए कि ये जो कोड है ये किसके रिलेटेड है, हम उसके लिए कमेंट लिखते हैं। तो मेन्यू फॉर वर्टिब्रेट्स, ये जो नीचे हमने मेन्यू यूज़ किया गया है ये वर्टिब्रेट्स के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह ये जो सारा हमने कोड लिखा है, टाइप किया है यहाँ पे या कॉपी किया है, इसको मैं अब डिफ़ाइन करूँगा कि ये कौन सा कोड किस पर्पस के लिए। तो ये जो दूसरा है ये इनवर्टिब्रेट्स के लिए, तो यहाँ मैं इनवर्टिब्रेट्स टाइप कर दूँगा। तो इस तरह ये समझना इजी रहेगा कमेंट्स के साथ कि कौन सा कोड किस पर्पस के लिए हमने यूज़ किया है। तो ये ऊपर भी हमने जो एनिमल के लिए मेन्यू बनाया था, इसको भी समझने के लिए
यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको कमेंट को, और यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ कि पहले इन्वर्टिब्रेट्स था तो मैं इसको एनिमल्स कर देता हूँ। तो ये अब समझना बहुत ईजी होगा कि ऊपर हमने कमेंट पास किया हुआ है और नीचे उसका जो मेन्यू दे दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ये मेन्यू किस पर्पस के लिए है। तो ये अब हम कंट्रोल+S के साथ सेव कर लेते हैं, और इसके बाद एक और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कमेंट को। तो नेक्स्ट जो हमने कोड यहाँ पे पेस्ट करना है उसके लिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फिशेस के लिए होगा। तो मैं यहाँ पे मेन्यू फॉर फिशेस यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मेन्यू हमने फिशेस के लिए ऐड करना है। तो ये कमेंट्स यहाँ पे टाइप करने के बाद अब चलते हैं वापस, और नेक्स्ट जो हमारा था फिशेस का मेन्यू, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको अच्छे से हो गई होगी। तो कॉपी कर लिया, वापस मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कोड एडिटर में। तो कोड एडिटर ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह फिशेस का जो मेन्यू है ये भी ऐड हो चुका है फिशेस के साथ। तो अब इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेस्ट करते हैं, क्योंकि एक और मेन्यू हमने ऐड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास था एम्फीबियंस, तो मैं ये फिशेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करना है, और यहाँ पे एम्फीबियंस डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए अब हमने मेन्यू ऐड करना है। तो वापस चलते हैं वेबसाइट जो हमारी एंगुलर मटेरियल की है, इसमें से हमें यहाँ पे जो मिल रहा है कोड मेन्यू का, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एम्फीबियंस के लिए। तो इसको वापस कोड एडिटर में मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब एक और कमेंट पास करता हूँ नेक्स्ट जो हमारा कोड होगा उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और नेक्स्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा रेप्टाइल्स के लिए है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे रेप्टाइल्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो जो न्यू हैं उनको इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम कमेंट्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी पेस्ट कर देंगे कोड एडिटर में। तो ये जो हमारे कमेंट्स हैं ना, इनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, ये सिर्फ हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया है इसको। अभी हमारा सारा कोड तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे सारी एटम्स और उनके फर्दर मेन्यूज़। तो ये एक नेस्टेड मेन्यू है, मैं ये फिर से बता रहा हूँ। अच्छा, इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना होते रहें, इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब सारी ये टाइप्स इसकी यहाँ पे डिफ़ाइन हो गई हैं कि ये फिशेस को किस मकसद के लिए हमने यूज़ किया था। अब वापस ब्राउज़र में आया तो यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, फूड मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एटम्स हैं, और इन पे फर्दर हमने मेन्यू ऐड किया हुआ है जिसको हम नेस्टेड मेन्यू कहते हैं। तो इसकी ये एटम्स हैं, इन पे हमने फर्दर कुछ नहीं ऐड किया, जबकि वर्टिब्रेट्स में फर्दर फिशेस पे, एम्फीबियंस पे और रेप्टाइल्स पे हमने एटम्स ऐड की हुई हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स पे हमने फर्दर कोई एटम्स नहीं यूज़ की। तो ये एक नेस्टेड मेन्यू था हमारे पास। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।